हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टॉक इन दिस वीक व्हिच इज आईईएक्स। चलो डिकोड करते हैं व्हाट इज आईईएक्स, क्या हुआ है कंपनी में और अब उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। एंड दूसरा है अबाउट स्विगी। स्विगी अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि उसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है इन द लास्ट क्वार्टर और अब क्या एक्सपेक्टेड है। सो लेट्स स्टार्ट। हाय, this is your host Suhani Kataria and let's begin. सबसे पहले जानते हैं कि IEX क्या है और उसके साथ क्या हो रहा है। सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 2008 में शुरू हुआ था। ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे बिजली जनरेट करने वाले से जैसे एनटीपीसी और इंडस्ट्रियल बायर्स जैसे टाटा स्टील इलेक्ट्रिसिटी का ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। CERC विच इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको रेगुलेट करता है। IEX का मेन काम होता है डे अहेड मार्केट विच इज DAM, रियल टाइम मार्केट, ग्रीन मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में ट्रेडिंग फैसिलिटेट करना। आज भी IEX के पास 80 to 85% मार्केट शेयर है स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में, मतलब प्राइस और लिक्विडिटी दोनों पे कंट्रोल है। अब IEX जो इंडिया की पावर ट्रेडिंग मार्केट का किंग है, अब एक मेजर रेगुलेटरी शॉक का सामना कर रहा है। अब रेगुलेटरी का एक नया रूल है विच इज कॉल्ड एज द मार्केट कपलिंग। CERC ने एक नया रूल अप्रूव किया है जिसका नाम है मार्केट कपलिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? अब तक हर पावर एक्सचेंज जैसे IEX, PXIL, HPX अपना अपना प्राइस डिसाइड करते थे बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन अब सभी एक्सचेंजेस की बिडिंग एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे मर्ज होगी और एक ही यूनिफॉर्म प्राइस डिसाइड होगा अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। मतलब IEX का मोनोपोली अब खत्म होने वाला है। अब इस पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। मार्केट कपलिंग के न्यूज के बाद IEX का शेयर 30% से क्रैश हो गया। ये IEX की ट्रेडिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल था। NSE ने IEX पे F&O बैन लगा दिया है क्योंकि डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट 95% लिमिट क्रॉस कर गया था। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज थे, क्या ये टेम्परेरी पैनिक है या एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। लेकिन अब रेगुलेटरी शॉक्स देखते हैं, मतलब मार्केट कपलिंग क्या है। जुलाई 25 में CERC ने एक बड़ा चेंज अप्रूव किया है कॉल्ड एज द मार्केट कपलिंग। अब जितने भी पावर एक्सचेंजेस है दैट इज IEX, PXIL, HPX, उनकी बिडिंग सेंट्रलाइज्ड होगी, एक ही एल्गोरिदम से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डिसाइड होगी। हर एक्सचेंज अपना कस्टमर लाएगा, लेकिन प्राइस सब जगह एक जैसी होगी। IEX का मोनोपोली खत्म होने का डर है क्योंकि प्राइस कंट्रोल और वॉल्यूम काफी कम हो सकता है। अब इस पे म्यूचुअल फंड्स का क्या रिएक्शन था? तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस की है, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने IEX में अपनी होल्डिंग बढ़ा के 5.22% कर दी है। मतलब उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में IEX बाउंस बैक कर जाएगा। अब IEX क्या कर रहा है? IEX ने अपना फोकस रियल टाइम मार्केट्स, ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग पर शिफ्ट किया है। इनका टेक प्लेटफॉर्म EnergyX अब और एडवांस्ड हो रहा है विद हाई स्पीड API बेस्ड एंड स्केलेबल बनके। कंपनी रेगुलेटर्स के साथ टच में है ताकि उनका रोल क्लियर रहे फ्यूचर में भी। एम यह है कि वो सिर्फ DAM पे डिपेंडेंट ना रहे, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बनाए। सो व्हाट इज द बिग पिक्चर? इंडिया का पावर मार्केट अब रिन्यूएबल एनर्जी हैवी हो रहा है। मार्केट कपलिंग जैसे रिफॉर्म्स ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं जैसे यूरोप में होता है। और अब गवर्नमेंट का टारगेट है एफिशिएंट ग्रिड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आपको क्या लगता है, क्या IEX अपना मेन फोकस हटा के अब दूसरे इस पे फोकस कर पाएगा? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लेकिन तब तक जानते हैं दूसरी न्यूज विच इज स्विगी का Q1 FY26 अर्निंग्स का प्रीव्यू देखते हैं। स्विगी अपना Q1 FY26 अर्निंग्स 31 जुलाई को अनाउंस करेगा, जिसमें एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू में 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंस्टामार्ट के एक्सपेंशन की वजह से, लेकिन नेट लॉसेस भी वाइडन हो सकते हैं। अब उनका फूड डिलीवरी स्टेडी रहने वाला है, लेकिन इंस्टामार्ट के हाई बर्न और डिस्काउंट साइकिल की वजह से लॉसेस कंटिन्यू हो सकते हैं।
अब रिकैप देखते हैं ऑफ Q4 और FY25 और लॉसेस क्यों वाइडन हुए थे। लॉस nearly doubled to 1081 crores in March quarter versus 555 crores a year ago. Revenue grew by 45% year on year to 44,100 crores, जो largely driven था by Instamart. And the losses surged due to rapid expansion and subsidies. Instamart metrics देखते हैं तो gross order value double हो चुका था to 46.7 billion rupees year on year, which added 316 new dark stores. अब स्टॉक और सेंटिमेंट की बात करते हैं। स्विगी का स्टॉक मई 25 के ऑल टाइम लो से जुलाई तक 28% का रैली किया है। एनालिस्ट कहते हैं कि सेक्टोरियल टेलविंड्स और कंपैरिजन विद इटर्नल के रिजल्ट मोमेंटम दे रहे हैं। अब जो उसका राइवल है ब्लिंकिट, जो इटर्नल का हिस्सा है, उसने एक स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस दिया है जो स्विगी को अपसाइड देता है। स्टॉक अब 414 तक ट्रेड कर रहा है, अबाउट नियरली 5% के जंप। अब क्विक कॉमर्स का लैंडस्केप देखते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि क्विक कॉमर्स पॉपुलर है बट प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक दूर है। स्विगी और रिटर्नल दोनों ने रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग बट लॉसेस नियरली डबल किए हैं। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्काउंट कॉस्ट उनके लिए एक चैलेंज है और उसके लिए इंटेंस कंपटीशन है ब्लिंकिट से, जेप्टो एंड Amazon के कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और डिलीवरी सब्सिडीज को इंक्रीज किया गया है। अब अगर स्विगी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखिए फॉर FY25 तो उनका पूरे साल का रेवेन्यू था अराउंड 15,623 करोड़, विच वाज अप बाय 34% ईयर ऑन ईयर। एंड अगर ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट मार्जिन नेगेटिव की बात करते हैं तो जो एबिट मार्जिन था इट वाज 19.7% एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टूड एट 20.5%। अगर स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात करते हैं तो स्विगी इंस्टामार्ट अग्रेसिवली ग्रोथ स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म बर्निंग कैपिटल, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्केल के ऊपर फोकस्ड है। फूड डिलीवरी स्टेबल ग्रोथ दे रहा है लेकिन क्विक कॉमर्स वर्टिकल अभी भी लॉस मेकिंग है। अगर Q1 कॉल में गाइडेंस मिला तो मार्जिन्स इंप्रूव होने लगेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी माइलस्टोन अचीव हो सकते हैं। जैसे इंस्टामार्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ सकता है बाय मिड 2026। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी डेफिनेटली चेंज हो सकता है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे अलाइड ब्लेंडर्स रिपोर्ट्स 405% प्रॉफिट जंप, मॉल्ट फैसिलिटी ऑन ट्रैक फॉर Q4। Allied blenders and distillers reported strong quarterly results with consolidated net profit surging 405% to 57 crores and revenue growing 21.8% to 922 crores. The EBITDA also increased to 51% and the margins also improved to 12% from 9.8%. उसके बाद हम देख सकते हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर reports growth in Q1 results with revenue rising to 29.51 billion rupees. Sonata Software announced its Q1 consolidated results with a net profit of 1.09 billion rupees compared to 1.06 billion rupees in the same quarter last year. The company's revenue also increased to 29.51 billion rupees from 25.27 billion rupees year on year, representing growth in both profitability and top-line performance. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Trump announces penalties for India to begin on August 1st. But the specific nature of these penalties and their potential impact on trade and economic relations were not detailed in the announcement. So, ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। सो लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे, जिसमें आज का सबसे बड़ा जो टॉप गेनर है वो है Larsen & Toubro, which is L&T, which is up by 4.85%. उसके बाद हम देख सकते हैं सन फार्मा is up by 1.36%. Axis Bank is up by 0.86%. NTPC is up by 1.26%. Maruti Suzuki is up by 1.19%. Grasim Industries is up by 0.5%. Asian Paints is up by 0.6%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो the toppest loser is Tata Motors, which is down by 3.45%. Eternal is down by 1%. Adani Enterprises is down by 0.59%. Hindustan Unilever is down by 0.66%. And Kotak Mahindra Bank is down by 0.66%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 29 July 2025, FI ने अगेन सेलिंग की है 4,636 करोड़ की, whereas DI ने बाइंग की है ऑफ 6,146 करोड़ की। अगर FIDI डेटा को और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो अगर हम देखें
पिछले ऑलमोस्ट 20 डेज से FII मैसिवली सेल ही कर रहा है। जैसे हम 11 जुलाई से देख सकते हैं, उसके बाद से FII ने कंटिन्यूअसली सेलिंग किया है। बीच में उसने बाइंग किया बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम देख सकते हैं कि FII सेंटिमेंट ही काफ़ी नेगेटिव है एंड DI ने उतना ही बाइंग किया है जितना FII ने सेलिंग किया है। अब जाते हैं MTF इनसाइट्स पे। So the MTF insights as of 28 July 2025 में the industry MTF book stands at 91,803 crores, जिसमें 5,664 करोड़ positions ऐड हुए हैं, 5,821 करोड़ positions liquidate हुए। So the net book liquidation is of 156 crores, जिसमें highly exposed stock है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड माज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स। अब चलता है टॉप डिलीवरीज पर और आज की टॉप 5 डिलीवरीज है HCL टेक, TCS, ICICI बैंक, इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक विच रेंज फ्रॉम 83% to 74%। अगर बल्क और ब्लॉक डील्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर यहाँ जाते हो तो आपको कौन से एक्सचेंज पे कौन सा स्टॉक किसने बाय किया है या सेल किया है, कौन क्लाइंट है और कितने प्राइस पे किया है, ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन में काफ़ी बाइंग और सेलिंग आई है, पर्ल पॉलीमर्स में आई है, विमता लैब्स में आ रही है सिंस लास्ट फ्यू डेज। तो ऐसे ही अगर आपको भी चाहिए कि कौन से ब्लॉक डील्स हो रहे हैं तो आप इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं धन के होम पेज पे एंड वहाँ पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन है। तो एज ऑफ 31 जुलाई 2025 मंथली एक्सपायरी है ऑफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। अब चलता है धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम चार्ट्स पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज एक हैंगिंग मैन जैसा एक कैंडल बनाया है एंड काफ़ी ऐसे छोटा वाला कैंडल है, हम इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। एंड वी कैन सी कि आज निफ्टी गैप अप भी ओपन हुआ है बाय 70 पॉइंट्स। कल निफ्टी बंद हुआ था अराउंड 24,821, आज निफ्टी ओपन हुआ एट 24,890, मेड अ हाई ऑफ 24,902, मेड अ लो ऑफ 24,771 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,855। ये अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के दोनों के नीचे है और उसका RSI भी है अराउंड 43। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है अराउंड US इंडिया डील एंड प्लस वी आर ऑल्सो वेटिंग कि अब US फेड क्या बताने वाले हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज 143 पॉइंट से ऊपर है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,594, मेड अ हाई ऑफ 81,618, मेड अ लो ऑफ 81,187 एंड क्लोज्ड अराउंड 81,481। वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI भी है अराउंड 43। अगर आज इंडाइसेस में बात करते हैं तो काफ़ी फ्लैट बंद हुआ है, सारे ही इंडाइसेस काफ़ी फ्लैट बंद हुआ है। तो अगर फिर भी उसमें टॉप गेनर और लूजर की बात करते हैं तो निफ्टी IT, निफ्टी FMCG और निफ्टी कमोडिटी आज के टॉप 3 गेनर्स है। और अगर लूजर्स की बात करते हैं तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी PSU बैंक्स एंड निफ्टी ऑटो आज के टॉप 3 लूजर्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई सी यू टुमारो। तो आपको क्या लगता है, क्या स्विगी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे वाले पोस्ट करेगा या अगेन इट विल जस्ट बर्न कैश with Instamart? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.